पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। धन्यवाद करते हैं कि आज हम अपने अपने जहां जहां भी हैं और पता नहीं आज मेरे अंदर ये प्रश्न गूंजने लगा। सब हम लोग बाहर निकल के एक दूसरे को बधाई दिए आराधना के बाद। हैप्पी ईस्टर। व्हाट इज दिस ईस्टर? वो और कई लोग तो क्या ईस्टर एग वगैरह बनाते हैं। हमारे यहाँ कई बार कंपटीशन होता है, अंडे का छिलका लाओ, उसमें डिफरेंट कलर लगाओ। तो ये सब बातें एक्चुअली जो परमेश्वर के वचन में जो बातें दी गई हैं उसका आधार जो भी हम करते हैं होना चाहिए। मेरे अंदर बार बार यही गूंज रहा था आज। हैप्पी ईस्टर, ईस्टर का मतलब ही नहीं जानता मैं और कहाँ से शुरू हुआ। परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ जो पासवान महोदय हैं, आदरणीय मित्रा भाई अरविंद कुमार मित्रा, इधर काफी वो प्रसिद्ध हैं, लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं वचन पे आधारित। उन्होंने मीटिंग समाप्त करने के बाद हैप्पी ईस्टर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पुनरुत्थान का दिवस आप सबों को मुबारक हो। और वास्तव में इसका बेस जो है वो पुनरुत्थान ही है, रिजरेक्शन है। और जो हम अपने अलग अलग रीति रिवाज में जो बातें करते हैं, मनाते हैं, बोलते हैं, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है और व्हाट इज ईस्टर इसको समझने की आवश्यकता है। और वास्तव में यदि ईस्टर वर्ड वचन में नहीं है, ईस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जरूर है, ईस्ट की ओर से कोई आया है ऐसा लगता है। व्हाट इज ईस्टर? तो अगर वचन में नहीं है तो उन शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करें, ऐसे मेरे अंदर आया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज संडे स्कूल के बच्चों को जब समय दिया गया तो हर एक अपने अपने कोई मतलब आज के पुनरुत्थान से संबंधित वचन अधिकांश ने नहीं कहा। जो उनके अंदर था, जो भी सीख के आए थे, उन्होंने अपना वर्णन किया। और मैं एक बच्चे के मुख से जिस वचन के द्वारा मैंने जीवन प्राप्त किया उसको सुना तो बड़ा खुश हो गया। जो पाया जाता है रोमियो चौथा अध्याय का उसका अंतिम 25 पद, वो हमारे ही अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और जो बच्चा इस पद को बोला, मैं उसकी माँ के बगल में बैठा था। जिस बच्चे ने इस पद को बोला उसकी माँ के बगल में, अर्थात मेरे पड़ोस में उसकी माँ बैठी थी लड़के की। तो मैंने उसकी माँ को बताया, पता नहीं ये बच्चा कैसे ये पद को बोला, परंतु यही ये वचन है जिसके द्वारा मैंने जीवन को पाया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने नहीं लिखा है, हमारे धर्मी ठहरने के लिए लिखा है। और इस प्रक्रिया के द्वारा सचमुच में यीशु मसीह धर्मी था, आज भी धर्मी है। और यीशु मसीह को धर्मी करके जाना, एक सिपाही जब वो
क्रूस पे चढ़े हुए थे और हर एक गतिविधियों को जब और निश्चित बात है वो सिपाही का जरूर हाथ होगा उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं उसकी सहभागिता होगी, यीशु मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाया गया, परंतु वो सिपाही ने जान लिया कि ये धर्मी पुरुष है। प्रभु करे सचमुच में यीशु मसीह को हम धर्मी पुरुष करके, राइटियस पर्सन, और जैसा वो धर्मी है, बहुत से परमेश्वर के वचन में धर्मी धर्मी लिखा है। इवन वो लूत के लिए लूत धर्मी पुरुष था लिखा है। और बहुत से परमेश्वर के वचन में धर्मी जन थे जो धार्मिकता के जीवन व्यतीत किए थे, और यीशु मसीह भी हमारे धर्मी ठहरने के लिए ही जिलाया गया है। और सचमुच में पिता परमेश्वर की मनसा है, यीशु मसीह की मनसा है कि इस पृथ्वी पे बहुत से धर्मी जो धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते हैं, पिता परमेश्वर देखना चाहता है, क्योंकि वो अपने सिंहासन पे हर एक समय विराजमान होता है और उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है, विशेष करके उन पर जो जीवन पाए। एक और विषय मेरे को थोड़ा सा परेशान किया। रोज हम लोग शाम को जाते थे, बड़े सुंदर सुंदर वचन भेद की बातों को प्रभु के दास ने परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर बोले रोज। और आज मेरे को पीड़ा हुई। पीड़ा इसलिए हुई कि हम वचन को एक से एक भेद भरी बातों को, और विशेष करके जब वक्तागण आते हैं ना बाहर से मुख्य वक्ता करके, पूरा परमेश्वर के द्वारा बहुत से लोग प्रकाशित ज्ञान पाते हैं और प्रकाशित ज्ञान को गवाही में भी जरूर बांट रहे थे, परंतु हम सब कलीसिया के लोग हैं, आप सब कलीसिया के लोग हैं। ये वाक्य ने मेरे को परेशान, मतलब जितने सुनने वाले हैं और जितने मसीह में मरते हैं वो जिंदा होंगे। वहां जितने मसीह में मरते हैं और उसके बाद कह दिया जाए कि आप सब मसीह में यदि मरते हैं, सब मसीह, सब कलीसिया के अंग हैं। ये वाक्य ने थोड़ा सा मेरे को परेशान किया कि निश्चित बात है कलीसिया को भी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया व्हाट इज चर्च ऑफ क्राइस्ट, देह के बारे में। और देह को एकता होना चाहिए, एक दूसरे की शुद्धि लेनी चाहिए, ये सब बातों को उन्होंने बोला। परंतु परेशानी ये हुई कि जिसे मैं कलीसिया कह के इस कलीसिया में जुड़ा रहता हूँ, क्या वो पहला कुरंती का अध्याय मेरे जीवन में पूरा होता है? मेरी कलीसिया में लोग इस प्रकार से एक दूसरे के लिए भागते दौड़ते हैं क्या? जब परेशान होते हैं, प्रार्थना विषय दिया जाता है, प्रार्थना कर लेते हैं अपने घर में बैठ के। कभी यत्न करते हैं कि जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके पास जाऊं, उसकी स्थिति को देखूं? बड़ा सुंदर माहौल इस पूरे सप्ताह भर मैंने पाया, परंतु अब मेरे लिए है कि जहां मैं, उन्होंने कलीसिया संबोधन किया है कि हम सब डोंगरगढ़ की कलीसिया है, मेरी कलीसिया में ऐसे होता है, यहाँ की कलीसिया में ऐसे होता है, तो अब तो परेशानी का कारण। तो प्रभु करे कि जिसको उन्होंने, मुख्य वक्ता ने पूरी कलीसिया संबोधन करके गया है, मैं बड़े बोझ के साथ अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करूं कि वास्तव में बाइबल जिसको कलीसिया कहती है, जिस आराधनालय में मैं जाता हूँ वहां सचमुच में बड़े अच्छे ढंग से बताया, कॉल्ड आउट पीपल, वह समूह जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, और वो कलीसिया हो सके
तो ये मेरे अंदर बोझ आया, कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको शेयर करूंगा, परंतु प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इन बातों को शेयर करने के बीच में। और आज जैसे ही हम चर्च से निकल रहे थे, कुल्फी खिलाया गया सबको, कभी लस्सी पिलाया जाता है, कभी शरबत पिलाया जाता है, जो आ, उपचार होता है। उसके बाद एक भाई मेरे पास आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा आज खत्म। रोज शाम को आया करते थे, रोज शाम को आशीषों को पाया करते थे, अब क्या करेंगे, खालीपन लगेगा। तो मैंने अपनी गवाही दी कि हमको खालीपन नहीं लगता। प्रभु ने प्रबंध किया है कि एक छोटा सा एक समूह, विश्वास करता हूँ कार्ड आउट पीपल है जिस जो हम जुड़ते हैं, इसमें प्रतिदिन हम लोग मिलते हैं। मेरे को तो परेशानी ये होती थी कि उस आराधना को छोड़ के अपने इस स्थानीय आराधनालय में आकर आप लोगों के साथ रहता हूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि थोड़े हों चाहे ज्यादा हों, अमन का प्रयत्न मेहनत को देखता हूँ, कुछ भी हो जाए, एक रहे चाहे दो रहे, वो जरूर ज्वाइन करा देता है, चालू कर देता है। तो सचमुच में प्रभु हम सबकी सहायता करें, और जो आशीषें रोज बरोज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पाते हैं, अपने परिवार के बीच में पाते हैं, अपने इस आराधना के द्वारा जहां भी हम जाते हैं, परमेश्वर का वचन जब खुलता है, प्रकाश तो निकलता है। तो हमारे जीवन के अंधकार किसी के द्वारा भी कोई भी वचन, कोई भी गवाही, कोई भी स्तुति के गान निकले, उनके साथ सहभागी होकर हम प्रभु का धन्यवाद करें और आशीषों को प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद चाचा जी को, परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उनके द्वारा इन वचनों के द्वारा हम सब की सहायता हुई। अभी भी अवसर है, यदि कोई कुछ भी शेयर करना चाहते हैं। एक सबसे आसान उपाय मैं बताऊंगा कि यदि हम कलीसिया में गए होंगे आज, कभी संडे नॉर्मली हम जब सर्विस अटेंड करते हैं, तो हमने देखा था कि 4 प्रकार की भूमि है। तो पहली जो बीज है वो है कि सड़क के किनारे गिर जाता है और वो उसको पक्षी आके चुग के ले जाता है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो। तो यदि आप उसे दोहराएंगे या हमारे साथ बांटेंगे तो हमारा भी आत्मिक उन्नति होगी, और आपके लिए भी फायदा होगा कि आप उन बातों को भूलेंगे नहीं। तो जो आज आप कलीसियाओं में जहाँ पे जो संगति हुई, उन बातों को यदि सीखा है उसको शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है। या फिर परमेश्वर पिता ने वचन के द्वारा आपसे कोई बातचीत की, या कोई गवाही आपके जीवन में है, कोई अनुभव आपके जीवन में आया जिसको आप बांटना चाहते हैं, तो अभी हम सभी को अवसर होगा कि हम शेयर करें जो भी आप। सबको सबको जय मसीह। जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, आयुब के 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अनंत अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यही जो मेरा कल तबीयत खराब था, आपने प्रार्थना दुआ किया, मैं चंगा हो गई इसी वचन के जरिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिताजी, हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद, प्रशंसा और इस महिमा करती हूँ, क्योंकि आप धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, पूजा, आराधना पाने की योग्य परमेश्वर हो। आप सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र, धर्मी, सच्चा, जीवती परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर हो। हालेलुया। हे चंगा करने वाले, उद्धार करने वाले पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर मुझे इस वचन के जरिए, प्रभु ने मुझे चंगा किया, छुटकारा दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप ये पिता परमेश्वर, ये जूम मीटिंग के जरिए हम सब भाई बहन इकट्ठा हुए और सब भाई बहन मेरे लिए आपने दुआ और प्रार्थना किया, तो मैं चंगाई और छुटकारा पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ। परम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा,
आपने पिता परमेश्वर सबको छुआ और ब्लेस किया और मुझे भी चंगा भला किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर के नाम से मैं आशीष को मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, जो भी शेयर करना चाहते हैं, थोड़ी देर का हो, ज्यादा देर का हो, जैसा भी प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं, आप जरूर से बातचीत। वही जो मैं वचन पढ़ी थी, 1 कुरिन्थी 15 उसका 12 से आगे तक है। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा है। आज के दिन में हर जगह इसी वचन को लेकर के बताया गया कि वो जी उठा, जी उठा। लेकिन सच में जैसा अभी भैया जो बोल रहे थे, तो वो किसके लिए जी उठा है? जिसने उसको अपने जीवन में महसूस कर लिया है कि वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और इसलिए वो जीवन जो मुझ में आया, उसके द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा देके, तो मुझे भी मरे हुए में से जी उठने का एहसास है। जो भाई अमन पढ़े थे रोमियो 6 से, नए जीवन की सी चाल चले। तो ये मरे हुए में से जी उठा है, तो फिर वहां के लोग क्यों बोल रहे थे कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? और इसलिए भाई पौलुस बोलते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अब तक जो तुम सुन रहे हो इन बातों से कि वचन प्रचार किया जा रहा है कि मसीह जी उठा, जी उठा, जी उठा करके, तो हम जो प्रचार कर रहे हैं ये भी व्यर्थ है और तुम जो विश्वास कर रहे हो ये भी व्यर्थ हो गया। और उसने अपने लिए कहा कि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी है, क्योंकि उसका प्रभु यीशु मसीह से जो हुआ साक्षात्कार, एनकाउंटर हुआ, तो उसने जान लिया। और प्रेतोकाम 9 में उसका वर्णन है। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं आगे 16 में भी कि यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं भाई पौलुस, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो हम लोग जो विश्वास कर रहे हैं और कि वो आने वाले हैं, जी उठे हैं और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे, क्योंकि मसीह जी उठे हैं तभी वो जाकर के बैठ गए हैं। जैसे हाबिल की मृत्यु हुई, वो भी मरा और उसका लहू क्या कर रहा था? न्याय मांग रहा था। आज भी वो बातें करता है हमसे, लेकिन उससे उत्तम लहू मसीह का जो जी उठा है। लेकिन जो जी उठ करके जीवन उसके पास है और वो जीवित होकर के परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं, तो वो तो सच में हम सब के लिए जी उठे जाने का एक प्रमाण है। और इसलिए हमारे लिए विश्वास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम तो एक विश्वास से हैं और बाट जो रहे हैं कि वो फिर से आने वाला है। और इसलिए भाई पौलुस बोल रहे हैं कि तुम सब अब तक अपने पापों में फंसे हो। फिर विश्वास करना कहाँ क्यों रहा कि मसीह जी नहीं उठा है? क्योंकि मसीह हमारे पाप के लिए मरा, हम लोग विश्वास करते, और जी भी उठा है। और भाई बेटे अवन ने भी उसी पद को पढ़ाया कि नए जीवन की सी चाल चले। तो उसके साथ जब जी उठे हैं तो उस जीवन की चाल को नए तरीके से जीना ही है। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तो सब कुछ वो नया कर देता है। तो फिर कैसे नहीं हम विश्वास करें कि मसीह जी उठे हैं? और इसलिए फिर वो 20 में बड़े ही हियाव के साथ बोलते हैं कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ है। और इसलिए 23 में कि हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जी उठने के बारे में भाई पौलुस ने बताया। प्रेतोकाम 5 उसका 30 और 31, 5 उसका 30 और 31, 32 भी। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था।
उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इजराइलों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। सच बात है, ये हमारे परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसको हम लोगों ने, है ना, वहां पर उन लोगों को कह रहे हैं कि क्रूस पर लटका कर मार डाला था तुमने, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसको प्रभु और उद्धार करता ठहरा करके अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया है। और वो हमारे लिए क्या कर रहा है, इजराइलों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा, ये है उसके द्वारा मन फिराने के लिए हमसे कहता है, और पापों की क्षमा को प्रदान करता है प्रभु यीशु मसीह। और बड़े ही अवसर यहाँ पर भी भाई पौलुस बोल रहे हैं, और हम इन बातों के गवाह हैं, क्योंकि उसने पाया। इस बात को मैं सीख रही थी, वाकई में जिसके जीवन में जी उठे जीवन का एहसास है, पाप से मर कर जी उठने का, और वही गवाह बन सकता है, क्योंकि बाकी लोग नहीं हो सकते। यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन उसके गवाह बन करके खड़े होकर के कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है और वो यीशु मसीह ने किया, इस बात की गवाही वही व्यक्ति दे सकता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करके और उन बातों को जो उसके लिए असंभव थी, जो करके उसने दिखाया, जो मैं खुद नहीं कर सकती। और इसलिए बोल रहा है हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु ने इन बातों को बताया, और उसी प्रेरितों के काम 11 का नहीं, प्रेरितों काम 1 उसमें लिखा हुआ है 2 पद में, 2 और 3। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और सच में वहां पर भी उसने इस बातों की गवाही दी कि जब तक वो उठा नहीं लिया गया, तब तक जो कुछ उसने किया था पहले पद से, यीशु ने जो आरंभ किया करता और सिखाता रहा, है ना, जो भी काम उसने किया आरंभ करता है और सिखाता रहा। तो उन प्रेरितों को जिनको चुना था और उठा नहीं ले गए, तब तक 40 दिन तक दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से। तो मुझे भी इन बातों को सिखाया कि अपने जीवन में दुख उठाने के बाद अपने आप को जी उठा, मरा हुआ नहीं। मरा हुआ व्यक्ति तो फिर उसी उसमें पुराने बैकस्लाइड उसमें जीवन में चला जाएगा। तो पक्के प्रमाण से अपने आप को जीवित दिखाया। तो मुझको दिखाना ही पड़ेगा कि मैं अब प्रभु में जीवित हूँ, अब प्रभु के नई जीवन की चाल को चल रही हूँ, अब मेरा जीवन बदल गया है, अब मुझको जो प्रभु कह रहे हैं वो मैं कर रही हूँ, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बातें नहीं, और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा है। और इसलिए इफिसी 2:1 में हम सब जानते हैं कि उसने बोला उन लोगों के लिए, इफिसिस के लोगों के लिए, कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और कौन लोग थे, जिसमें हम भी शामिल थे, कि संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा न मानने वाले कार्य करता है। और फिर हम सब के सब पहले कैसे थे, शरीर की लालसा में दिन बिताते थे। सच बात है, मन की, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। और फिर यहाँ पर भाई पौलुस बोल रहे हैं 5 में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, है ना, और मसीह के साथ, यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। तो मसीह ही है जो जिलाया। और मसीह को जिलाया जाना किस प्रकार से हुआ, रोमियो 8:11,
रोमियो 8 उसका 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। सच बात है। और हम सब अपने अपने जीवन की गवाही को जानते हैं कि किस प्रकार से हम पाप अपराध गुनाह में फंसे हुए थे कितने सालों तक, और उसकी दया बनी रही कि वो हमें नाश नहीं किया, परंतु एक दिन वचन के द्वारा उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा देके जीवित वचन के द्वारा एक नया जन्म दे करके उसने हमें जिलाया। और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें कायल किया और हमें पश्चाताप करने का अवसर दिया कि हम पापों से मन फिराएं। और जब यही आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तो बोल रहे हैं कि तुम में बसा हुआ है, कि जिसने मसीह को मरे हुए में से जिला दिया अब हमारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। और इसलिए रोमी 6 के 11 में इस बात को बता रहे हैं कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित। अब जो मेरा जीवन है, अब मैं पाप की संतान, पाप के शैतान की संतान, पाप कर करके फिर उसमें धोई हुई सुवर्णी, जैसे पतरस में लिखा कुत्ता अपनी छांट को, वैसा जीवन नहीं होना है। अब मुझे उन सारी बातों को छोड़ करके जो उसने मेरे जीवन से हटा दिया, पुराना मनुष्यत्व को जो है वो उतार डाले हैं, मसीह को पहन लिए हैं बपतिस्मा के द्वारा, तब मुझको सच में पाप के लिए तो मरा हुआ जानना ही है, पूरे समय एहसास करना ही है। और इसीलिए उसने पवित्र आत्मा मुझे दिया है, वो गाइड करता है, बिल्कुल अगुवाई करता है कि नहीं ये गलत है, छोटी से छोटी बातें भी होंगी तो गलत है बताएगा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और इसलिए 14 में इतनी अच्छी बात कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अब वो प्रभाव नहीं करेगा, आजू बाजू दिखाता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा, आंखों के द्वारा मन में विचार में लाने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन प्रभु ने जो कह दिया कुलुस्सियों में कि वचन को अधिकाई से बसा, सच में ये वचन इतना प्रभावशाली, इतना क्या बोलना चाहिए, जीवित प्रबल दुधारी तलवार जो बोलता है ना, ऐसा है कि इसको यदि जितना पढ़ते जाओ, यदि मैं वचन को ही पढ़ते जाऊं और कुछ नहीं, तो ये वचन मेरे अंदर होते 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 ऐसा हो जाए कि जब ये वचन ना भी रहे तो मन में रह करके ये वचन कानों से सुनाई दे और ये मुझको पाप करने से रोके रहेगा और हर उन बातों पे दिखाएगा, चलाएगा जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा की पहचान में मुझको बढ़ना है उसमें। तो इसलिए कह रहे पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। इसलिए मुझको व्यर्थ नहीं जानना है कि मैं पाप बहुत करते जाऊं, क्या करूं, अनुग्रह के तो अधीन हूँ, ऐसा थोड़ी ना। उसमें लिखा भी हुआ है 15 में कि क्या हम इसलिए पाप करते जाएं, है ना, अनुग्रह के अधीन है तो करके नहीं। जब हम जान गए सच्चाई को तो अब मुझको पाप का दास नहीं बनना है, क्योंकि उससे बहुत पूरी बातें लिख दी हैं। जो पाप से छुड़ा तो पाप का दास रहता है, पाप से नहीं छुड़ा रहता है। और जो धार्मिकता के जीवन को जीतता है वो धर्म का दास माने परमेश्वर का दास बना रहता है। इसलिए 22 में लिखा हुआ है, उनका अंत तो मृत्यु, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। और वाकई में ये बातें जो लिखी गई हैं, बिना पवित्रता पाए कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, प्रभु को नहीं देख सकता। और फिलिप्पी 3 उसका 10 उसको मैं पढ़ लूंगी। पौलुस की जो गवाही थी इसमें मैं 4 बातों को पाई और मैं उसको मतलब प्रभु यीशु मसीह को सब बहुत विस्तार से मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जब मैं समानता पढ़ रही थी तो मेरे को लगा बाप रे, मतलब वो जो स्वरूप और समानता है और यहाँ पर वो समानता, इसकी इन बातों करके चारों में और उसके बाद मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। सच में जैसा उसका था बिल्कुल, पहला पत्र 2:21 से आगे इसी के लिए जो बुलाए गए लिखता है बात परमेश्वर भाई पौलुस अपने वचन में, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि उसके
उसके पद चिन्हों पर चलो और दुख उठाओ। और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, उसके मुंह से छल की बातें नहीं निकली, कुछ गाली सुनकर गाली बहुत सारी हैं। तो इन बातों को मैं देख रही थी कि वाकई में मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ये पौलुस ने जान लिया था अपने जीवन में। इसलिए तो बोलता ऊपर में कि सबको मैं कूड़ा करकट और हानि समझता हूँ, मेरी बातें लाभ की नहीं। और वाकई में जब बहुत ही गंभीरता से एकांत में करके और प्रभु की ओर निहार करके देखने से लगता कि कुछ भी नहीं, ऐसा लगता कि यदि मैं चली गई तो क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं, क्या क्या लेके खड़े रहूंगी वहां पर, ऐसा एहसास होता रहता है। तो उसको मतलब प्रभु यीशु मसीह को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को बाप, मतलब वो सामर्थ्य मृत्युंजय की, मृत्यु की सामर्थ्य से वो जी उठे जो। और दुखों में, ये दुख तो देख ही नहीं पाते। मैंने कई गाने ऐसे चलते रहते हैं, कई बार गाने को लिख तो लेती हूँ वो जो रहता है क्रूस का, लेकिन मेरी आंख उधर देख नहीं पाती कि कैसा उनके साथ जो हो रहा है, उसको देखने की हिम्मत नहीं होती है। बहुत दुख लगता है, आंख से आंसू बहते रहते, लिखती रहती हूँ बहते। और इसको लिख रहा है कि मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि यहाँ पर भी अपने लिए कह रहा है मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचू। जी उठने के पद तक, जैसे मसीह जी उठा वैसे मैं भी जी उठने के पद तक पहुंचू। और इसलिए वो कह रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जो मसीह ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि इन सारे वचनों के द्वारा उसने मुझको अपनी जी उठने की बातों को सिखा करके बताया कि पक्के प्रमाणों से वो गवाही दे दे के। और एक बात और याद आ रहा वचन मेरे को, मत्ती 'मत्ती में नहीं, प्रेरितों काम में है। प्रेरितों काम में 22 में है जो, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। क्योंकि भाई पौलुस इस बात को जान रहे थे। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए कि उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति, मतलब कि यहूदा इस्करियोती जो चला गया, उसके जी उठने का गवाह बनने के पहले ही वो चला गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। कोई ऐसे दूसरा व्यक्ति को वो लोग शामिल नहीं करना चाह रहे थे अपने साथ, कि उसको ये बात का एहसास ना हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। तो इन चीजों के साथ साथ हमारे जैसे भैया बोले अभी कि हम अपनी इसमें जितने लोग हैं, और विश्वास करता हूँ कि हम सब उसके बुलाए हुए लोग हैं सच में, तो उसके जी उठने के गवाह हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। तो मुझे तो देना ही है, चाहे सांस के अंतिम सांस तक हो। तो मेरे को मालूम ही है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। अमन ने कहा भजन संहिता 23 में, अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा। होने दो हानि, कुछ भी होने दो, प्रभु मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात, वो तो तूफान में भी साथ रहते हैं, सब जगह साथ में रहते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके जी उठने का गवाह मुझको बनना ही है। इसलिए प्रभु इन सारे वचनों के लिए धन्यवाद हो कि गवाही वही देगा जो उसके साथ जी उठने की सामर्थ्य को पाया होगा, जो अपने जीवन में जी उठने के अनुभव को पाया होगा कि मुझको प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया है। तो बड़े हियाव के साथ वो बोल सकता है यीशु मसीह का नाम लेकर के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का धन्यवाद हो कि हाँ जितने भी लोगों से चंडीगढ़ में अभी मिल रही हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि बताती हूँ अपने जीवन की गवाही को, क्योंकि जो मेरे जीवन में यीशु मसीह ने किया, किसी मनुष्य ने नहीं किया, तो क्यों नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह का ही नाम को ऊंचा करूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे एक गवाह बनाया, और उसकी गवाही निरंतर मेरे जीवन से होती रहे, उसकी महिमा होती रहे, बस उसकी महिमा होती रहे। सारी महिमा जलाल मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, पवित्र आत्मा को देती हूँ। आप सबों को जय मसीह की।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी के लिए और सुंदर वचनों के लिए कि जिस वचन पे प्रभु ने आज मेरा ध्यान लेकर गए वो यही था कि जब हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है और जब हम तो यही बात है कि हम उस मृत्यु में जो उनके मसीह के साथ जब समानता में जुड़ गए हैं तब फिर हम उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ हम जी भी उठेंगे। और अभी हम जो डेविड अंकल के साथ जो हम सीख रहे हैं वो यही है कि वो मरने के बाद, शारीरिक मृत्यु के बाद नहीं, अभी जो हमारा जो ये मन फिराव का जो निश्चयता है, सच्चा मन फिराव है, पश्चाताप है, पापों का अंगीकार करके और फिर जब हम उसमें जीते हैं तो फिर हम नए जीवन के चालू पुनरुत्थान के सामर्थ्य में अभी मसीह का जो जीवन है हम जीने पाते हैं और उसी में हम जी रहे हैं। उनके पास निश्चयता है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। उनके पास निश्चयता नहीं है। प्रभु सहायता करे कि जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो इस बात को लिखा गया है, प्रेरितों के काम 2:37 से आगे मैं उसको पढ़ूंगा। और उससे पहले जो आज हमारी कलीसिया में भी यही बात हुई कि जब प्रभु यीशु को जब क्रूस पे उनकी मृत्यु के बाद उनको गाड़ दिया गया तो अरिमतिया के यूसुफ ने जो कब्र जो उन्होंने बनवाई थी, खोदी गई थी, जिसपे कोई रखा नहीं गया था, उसमें रखा। तो एक प्रकार से वो एक था कि वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले तो थे अरिमतिया के यूसुफ, लेकिन उन्होंने प्रगट में इस बात को किया और जाके पिलातुस से उनकी लोथ मांगी, यीशु की लोथ, और वहां पे रखा। वो कुछ कर रहे थे कि कम से कम मृत्यु के बाद उनकी देह का कुछ वो आदर करे या जो भी कार्य करते हैं उन संस्कारों को वो करें। और जो स्त्रियां भी जो कलील से होके यीशु के साथ जो आई थी वो भी इसी के लिए कि वो उनके सुगंध द्रव्य, मलने तेल, वो सबको लेकर आई थी कि वो उनको प्रभु की देह पे वो मलेंगे। लेकिन वो उनको वहां तक विश्वास नहीं था क्योंकि जब उन्होंने आए वहां पे, जैसे कि लूका 24 में जिसका वर्णन है, जब कब्र पे आए तो वो भौचक्की रह गई, लिखा है शब्द, और वे डर गई। और 5वां वचन पढ़ रहा हूं मैं। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। तो 4वां वचन कहता है, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी कि कैसे वो पत्थर लुढ़का हुआ है, तो वो बहुत चक्की हुई। फिर उनके बाद उन स्वर्गदूतों ने एक प्रकार से उनको प्यार से डांटा कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो बातें तुमने उनसे सुनी थी, 6वां वचन, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, उसका स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। उन बातों को स्मरण करो जो यीशु ने कहा था। स्मरण करना बहुत जरूरी है। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण किया तब फिर 9वां वचन कहता है 8वां वचन, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, उन्होंने उन बातों को स्मरण किया और क्या किया फिर 9वें वचन में, और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को और अन्य सबको यह सब बातें कह सुनाई। जैसे आंटी कह रही थी, गवाही देने का जीवन, जिसने आंखों से देखा है, जिसने कानों से सुना है, वही गवाही दे सकता है जिसके साथ ये बातें हुई है। और उन्होंने गवाही दी। और लेकिन एक और बात आगे लिखी, 11 वचन लिखा है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। 11 की बात कर रहे हैं। और 12 वचन कहता है, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। है ना, अचंभा कर रहे थे अभी भी पतरस, पूरा विश्वास नहीं किया था। और वहां पे फिर जब उसके दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उन जितने लोग जो थे वहां पे, 120 लोग जो वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम में ठहरे रहो, उन पे ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, फिर हम जानते हैं कि पतरस ही वो व्यक्ति थे जो पहले उठकर उन्होंने प्रचार किया। और जब प्रचार किया तब फिर सुनने वालों के हृदय छिद गए। तो उसी स्टेप्स को अब फिर से मैं दोहराना चाहूंगा क्योंकि बपतिस्मा में गाड़े जाने से पहले की ये बातें हैं और बहुत जरूरी है, बेसिक बात है, सभी को हमको जानने की आवश्यकता है, खासतौर पे जो नए हैं और जो जानते भी इन बातों को कि सच में हम हमारे जीवन में ये इन बातों की निश्चयता रहे। तो फिर मैं पढ़ लूंगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन से आगे। ये क्या हुआ जब पतरस ने प्रचार किया, तब लिखा है 37वां वचन, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें।
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मैं फिर से पढ़ूंगा पतरस का जो जवाब था। 38वां वचन, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो प्रभु सहायता करे कि जब वचन आए, हमारा हृदय जब छिदे, हम मन फिराएं और अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तब फिर पवित्र आत्मा का दान हमको मिलेगा। और जब ये बातें हमारे जीवन में हो जाए तो क्या करना है? 42वां वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। सो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों में, जब हमने सच्चा पश्चाताप किया है, मन फिराया है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, और जब नए जीवन के से चाल जब चलना है, तो ये सारी बातें, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में हम सब लौलीन पाए जाएं। और लिखा है कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, तो भी संगति करना, आपस में मिलना ना छोड़ो और एक दूसरे को प्रेम में और भले कामों में उसका आने के लिए कार्य करते जाओ। प्रभु मेरी आप सबों की सहायता करे। सो आइए हम सभा को, आज की संगति को समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। यदि और कोई हमें से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तो यदि कोई कुछ भी कहे, कोई बात कहना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभा को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से सुंदर समय को लाने के लिए हमारे जीवन में। और हालांकि बहुत देर हो गई है, मैं भी कोशिश करूंगी कम शब्दों में करूं, लेकिन जो बातें प्रभु इन दिनों मुझे दे रहा है आशीषों को, मैं उसको बांटना अवश्य समझ रही हूँ, इसलिए मैं समय ले रही हूँ। और मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ हृदय से कि कंटिन्यू जो बातचीत मेरी कल स्टार्ट हुई थी प्रभु के साथ में, आज भी वो कंटिन्यू रहा। सॉरी, फ्राइडे से जो स्टार्ट हुआ था वो कल भी रहा और आज भी। और इसलिए मैं उन बातों को अवश्य रखूंगी कि जैसे हम सुन रहे थे कि यदि हमें प्रभु जीवित किया तो हमें बेगवाह नहीं छोड़ा। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। आज मैं भिलाई की अपनी एक बहन के साथ वचन शेयर कर रही थी, तो वो रूत की किताब से खोलकर पढ़ी, क्योंकि मैं उसी की वाणी को सुन रही थी। उसको जो वाणी मिली थी कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उसको मुझे उसी वचन से प्रभु मुझसे बात करना शुरू किया था। वो रात से बात करना शुरू किया था पिता मुझसे। और फिर जब मैं कल वाणी को सुन रही थी फ्राइडे को, तो उसमें भी प्रभु ने उसी की वाणी से उस शब्द को कंटिन्यूएशन में किया। और फिर आज उसने मुझे रूत की किताब में से निकाल के पढ़ा रहा था कि रूत 2 में लिखा हुआ है, 2 के 11 के आगे से मैं पढ़ूंगी। बोआज ने उत्तर दिया उसके बाद से कि जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, वह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। ये वचन जैसे ही मैं पढ़ रही थी, मुझे एकदम से फिर से प्रभु ने मुझसे कहा कि हाँ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, मेरा सारा परिवार भिलाई में है। और मेरे सामने कई सालों से ये सवाल था प्रभु के साथ में, और जो जैसे कल मैं बता रही थी कि वचन मुझसे बात ही नहीं करता था, और मैं बहुत ज्यादा उससे अपसेट रहने लगी और बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन आज मैं इसको पढ़ी, तो उसमें जब प्रभु ने कहा कि जिनको तो पहले ना जानती थी उनके बीच में मैं आज रहती हूँ, और यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है,
तुझे पूरा बदला दे। आज फिर से प्रभु ने इस वचन के द्वारा मेरे विश्वास को बढ़ाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में उसकी शरण में मैं आई, और जो उसके पास आता है वचन कहता है कि उसे वो कभी नहीं निकालता। और कल जब मैं सुन रही थी कि जैसे रमन भाई ने कहा कि इब्रानियों का वचन को जब किसी के साथ में जब वचन शेयर करते तो उसमें से वो लाइन जो मैं सुनी वो भी मुझे एकदम से उस वचन से भी प्रभु ने बात किया कि इब्रानियों 11 में लिखा है कि और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। और ये वचन को जैसे डायरेक्ट प्रभु मुझसे से पूछ रहा था कि क्या तू व्यभिचार की संतान है? क्या तू मेरी संतान नहीं है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ मैं उसको कोड़े लगाता हूँ और ताड़ना देता हूँ? क्योंकि जब मैं 3 तारीख को जब मैं नीति वचन पढ़ रही थी तो उस समय भी ये वचन मुझे मिला था। 3 का 11 में जैसे लिखा कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। ये वचन मुझे इतना अधिक वो टच किया कि जिसे वो अधिक चाहता है उसकी वो ताड़ना करता, उसको वो डांट लगाता, कोड़े लगाता था। तो एकदम से और प्रभु का चेहरा सामने आया, और जैसे एक उदासी का भी था और हंसी का भी था कि बस इतना ही प्यार करती है मुझसे कि मैंने अपने मुंह को मोड़ा। कि वही लाइन थी जो पिता यीशु मसीह जो कहते हैं कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उस समय जो बहन बता रही थी कि अपनी वाणी में भिलाई में जब उस वाणी को बोल रही थी कि उसके बावजूद यीशु मसीह विश्वास योग्य रहे क्रूस पर भी, पिता के मुंह मोड़ने के बावजूद यीशु मसीह ने एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा, सारी आज्ञाकारिता को उन्होंने पूरा किया। उस दशा में जब वो दशा बिल्कुल जीवन और मृत्यु के बीच की थी, जहां पर शायद उनके शरीर में कुछ बाकी नहीं था, ना ब्लड था ना कुछ था, लेकिन उनकी जो आज्ञाकारिता थी वो खत्म नहीं हुई थी। और सच में उस वचन ने मुझे बहुत तोड़ा और प्रभु के प्रेम में फिर से मुझे वापस लिया। मेरी गवाही बहुत लंबी है, मैं अगर प्रभु कभी चाहे तो उन एक एक बातों को मैं रखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से शैतान वचन को लेकर मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मचाया और वचन के ही द्वारा मुझे भटकाया। मैं वचन में ही बने रहकर प्रभु से दूर रह गई, चली गई, और वचन को उसने बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। मैं दिल्ली के प्राय हर चर्चेस को अटेंड की हूँ, इवन मैं पास्टर अजीत होरो के यहाँ भी गई, मैं हर चर्च को गई। और जब मैं एक दिन लौट के जब मैं हरियाणा जा रही थी तो मुझे वचन नहीं मिला। प्रभु ने मुझसे डायरेक्ट पूछा कि देखो, जब लोग कहेंगे कि मसीह यहाँ है या वहां, तो तुम उठकर चले मत जाना। और मैं चले जा रही थी इतने सालों से, और मैं फिर से माफी मांगी और प्रभु की दया से वापस मैं भिलाई की कलीसिया में जुड़ी, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में भटकाव नहीं जा रहा था। और इसी वर्ष की बात है, 9 जनवरी से फिर से उसने स्टार्ट किया, बिल्कुल उस स्त्री के समान जो लहू बहता हुआ 12 साल से अपने सारे खर्च उसने पैसे व्यय कर दिए थे वैद्यों के पीछे, सिर्फ वो प्रभु को छूना चाहती थी। मैं भी प्रभु को ढूंढते शायद यहाँ से पूरी दिल्ली की चर्च अटेंड की, मैं भिलाई तक गई, मुझे उस जगह में प्रभु नहीं मिला। मैं लौट कर दिल्ली आई, फिर मैं अपने भाई से बात की, उसके एक वचन ने मुझे तोड़ के रख दिया। और वो 9 जनवरी जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ था 94 में, लेकिन मैं 12 साल प्रभु से इस उसमें दौड़ती रही कि प्रभु मुझे कहीं तो अपना दर्शन दे। मैं इतना अधिक परेशान थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि 2023 न केवल वो मुझे मेरे वचनों से मुझे अपने वचनों से मुझसे बातचीत कर रहे हैं, कंटिन्यू आत्माओं को दे रहा है, जो मेरा जीवन बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी आत्माओं को जीत सकूं। मैं किसी बच्चे को, इवन 7-8 साल के बच्चे को बताती हूँ तो वो कहता है कि इसका मतलब मेरे लिए कोई मर गया। मैं बोली, ये तो मैं तुमसे नहीं कह रही, आपके बोलने से मैं समझ गया। मतलब ये काम मैं नहीं कर सकती, प्रभु अद्भुत तरीके से बच्चों के बीच में काम कर रहा। और यही ताड़ना उसने मुझे दिया था, जो आज मुझे बताया कि वो हरियाणा मुझे इसलिए ले गया क्योंकि मैं यहाँ पर, मेरे पास बहुत बच्चे थे, मैंने अपना बच्चा खोया, प्रभु में मेरा बच्चा सोया, उसके बाद मेरे पास इतने बच्चे आए।
और मैं द्वारका में थी, द्वारका मोड़ में, वहां मेरे पास बहुत बच्चे थे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, और मैं उठ के जॉब करने में चली गई हरियाणा। वो सारे बच्चे यूं ही छूट गए। उस बात का भी ताड़ना मुझे मिली, लेकिन मैं समझी कि मेरी बुलाहट क्या है प्रभु के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा का जीवन ही ऐसा था कि प्रभु में बिल्कुल छोटा बच्चा था वो, लेकिन वचन और सब बातों में बिल्कुल मेरे पास नहीं है शब्द। प्रभु ने उसके जीवन में बहुत कार्य किया था, और प्रभु अवश्य अवसर देगा तो मैं उन बातों को रखूंगी। और इस वक्त मैं अपने पिता का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से उसके प्रेम ने मुझे अपने पास बुलाया और कंप्लीटली उस चेहरे को दिखाया और मुझसे सवाल किया, क्या बस इतना ही प्यार करती है मुझसे? मैं एक बार फिर से अपने प्रभु को सारा आदर महिमा देती हूँ और अपने आप को फिर से समर्पित करती हूँ। आप लोग भी मुझे अपनी प्रार्थना में उठाएं, और ताकि मेरे जीवन से जो उसका मकसद है वो पूरा हो सके। सो प्रभु का धन्यवाद, और परमेश्वर पिता को आप सबों को आशीष दे। आमीन।